टेरर फंडिंग मामले में जम्मू में देवेंद्र सिंह बहल के घर एनआईए की रेड। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह के लाने के करीबी है। पेशे से वकील हैं देवेंद्र सिंह बहल। 7 अलगाववादियों की गिरफ्तारी के बाद एनआईए की कार्रवाई। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का बड़ा खुलासा। पत्थरबाजों तक पैसा पहुंचाते थे अलगाववादी नेता। सूत्रों के मुताबिक हाफिज सईद और आईएसआई के ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों के साजिश में शामिल होने की बात। अलगाववादी नेताओं से एनआईए करेगी पूछताछ। सीएम महबूबा मुफ्ती ने हुर्रियत नेताओं का किया समर्थन। कहा विचारधारा को कैद नहीं किया जा सकता। कश्मीर के पुलवामा में घुसपैठ की साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने हिजबुल के 2 आतंकियों को ढेर किया। आतंकियों के पास से एक SLR और एक इंसास राइफल भी बरामद की गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। 2 आतंकियों के मारे जाने के बाद पुलवामा में इंटरनेट बंद। प्रशासन ने एहतियातन लिया फैसला। जय श्री राम बोलने पर फतवे के बाद खुर्शीद अहमद ने मांगी माफी। कहा बयान से चोट पहुंचती हो तो माफी मांगता हूं। खुर्शीद अहमद ने कहा सीएम नीतीश कुमार ने सामने मुद्दा उठाया, विवादों की जगह काम करने की हिदायत दी। जय श्री राम का नारा लगाने पर बुरे फंसे नीतीश के मंत्री खुर्शीद अहमद। इमारत-ए-शरिया ने जारी किया फतवा। मंत्री खुर्शीद अहमद को इस्लाम से बेदखल किया गया। फतवे के कारण निकाह भी टूटने की खबर। खुर्शीद पर सियासत के लिए ईमान बेचने का आरोप। अब गलती को तौबा करने के बाद फिर से करना होगा ने कहा। फतवे से बेपरवाह दिखे गन्ना मंत्री खुर्शीद अहमद। बोले किसी भी फतवे ने नहीं डरता। खुर्शीद अहमद ने कहा किसी एक कौम की नहीं करता राजनीति। बिहार की भलाई के लिए 100 बार बोलूंगा जय श्री राम। बेंगलुरु के रिजॉर्ट में गुजरात के 44 विधायक मीडिया से रूबरू हुए। कांग्रेस ने जमरन रखने से इनकार किया। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल का आरोप। हमारे नेताओं को डरा धमका रही है बीजेपी। सीएम विजय रूपानी का सोनिया और राहुल पर बड़ा हमला। का सोनिया के पुत्र मोह ने कांग्रेस को डुबोया। विजय रूपानी ने गुजरात कांग्रेस नेताओं को लपेटा। कहा जनता बाढ़ से बेहाल। विधायकों को 5 स्टार होटल में बिठाया। कांग्रेस नेता अर्जुन मोडवाडिया ने बीजेपी पर बोला हमला। तोड़फोड़ की राजनीति से सत्ता हथियाने का लगाया आरोप। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की खरीद फरोख्त के आरोप पर गुजरात सरकार से मांगी रिपोर्ट। विधायकों को सुरक्षा देने को कहा। समाजवादी पार्टी में बड़ी बगावत के संकेत। जेडीयू के बाद शिवपाल यादव भी जा सकते एनडीए के साथ। शिवपाल जेडीयू में शामिल होने पर कर रहे हैं विचार। नई पार्टी बनाकर एनडीए में शामिल होने का विकल्प। मुलायम से मिलने दिल्ली पहुंचे शिवपाल यादव। पार्टी के 2 एमएलसी के बीजेपी में शामिल होने के बाद हालात पर चर्चा। बीएसपी एमएलसी के बीजेपी में शामिल होने पर भड़की बीएसपी। सुधींद्र भदौरिया ने कहा तोड़फोड़ में जुटी है बीजेपी। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ता सोनू यादव के घर लंच करने पहुंचे अमित शाह। जमीन पर बैठकर पत्तल पर खाना खाया। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। 3 दिन के यूपी दौरे पर है अमित शाह। बिहार के नए मंत्री आरजेडी मंत्रियों के पुराने कामकाज की जांच करेंगे। सुशील मोदी ने कहा भ्रष्टाचार पर सरकार का 0 टॉलरेंस। पिछली सरकार में तेजस्वी यादव के पास था पथ निर्माण विभाग। नंदकिशोर यादव ने कहा सलाहकार के घर लाखों के खर्च की जांच होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा मेडिकल फैसिलिटी को बहाल करना प्राथमिकता। नियम के खिलाफ काम की होगी जांच। अब दिल्ली की बजाय पटना में होगी जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 19 अगस्त को मीटिंग। पहले 19 अगस्त को दिल्ली में होने वाली थी बैठक। शरद यादव समेत सभी नेताओं को बुलाया गया। पटना में सीएम नीतीश कुमार से मिले रामविलास पासवान। बीजेपी के साथ सरकार बनाने पर बधाई। किसी त्यागी ने शरद यादव की नाराजगी से किया इनकार। बोले देश के वर्तमान हालात से क्षुब्ध। बिहार में कायस्थ को मंत्री नहीं बनाने से सांसद आर के सिन्हा नाराज हुए। मुलाकात के लिए अमित शाह से वक्त मांगा। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने जीतन मांझी की नाराजगी को किया खारिज। का उनके दिमाग में क्या किसी को नहीं पता। मन की बात में पीएम मोदी ने देश भर में बाढ़ के हालात पर चिंता जताई। कहा राज्यों की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार। मोदी ने बाढ़ में राज्यों को केंद्रीय मदद का किया जिक्र। कहा आपदा से पीड़ित लोगों को हर संभव मदद सरकार का लक्ष्य। पीएम मोदी ने कहा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1078 24 घंटे मदद की जा रही है। पीएम ने कहा जीएसटी से कारोबारियों को फायदा। कई तरह के टैक्स खत्म होने से विकास में तेजी। पीएम ने आजादी के 75वें साल के लिए न्यू इंडिया के संकल्प का नारा दिया। 15 अगस्त को संकल्प लेने की सलाह। पीएम ने अगस्त महीने को क्रांति का महीना बताया। कहा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था शुरू। मोदी ने गरीबी भारत छोड़ो, बेईमानी भारत छोड़ो और गंदगी भारत छोड़ो का नारा दिया। पीएम ने लोगों को देश के लिए जीने का दिया मंत्र। देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कहा। मोदी ने गांधी जी के योगदानों का जिक्र किया। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया को नमन किया। आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या पर राजनाथ सिंह ने केरल के सीएम से बात की। कानून व्यवस्था पर चिंता जताई। राजनाथ सिंह ने राज्य में राजनीतिक हत्याओं पर भी चिंता जाहिर की। सीएम से रोक लगाने की मांग की। एमजी वैद्य ने भी आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या पर जताया विरोध। बोले हत्यारों को राज्य सरकार का समर्थन। केरल में आरएसएस नेता की हत्या के मामले में 8 लोग हिरासत में। पुलिस कर रही है पूछताछ। आरएसएस नेता की हत्या के खिलाफ बीजेपी ने आज केरल बंद का ऐलान किया। तिरुवनंतपुरम में दिखा मिला जुला असर। तिरुवनंतपुरम में आरएसएस के कार्यकर्ता राजेश की हत्या। शरीर पर धारदार हथियार से वार।
राजेश के घर लौटते वक्त 6 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। हत्यारों की तलाश में पुलिस। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी के भांजे पर हुआ हमला, चिट्ठी लिखकर उम्मीदवारी पर विरोध जताया। श्री कृष्ण कुलकर्णी ने लिखा, नेहरू गांधी परिवार के राजवंश को फिर से स्थापित किया, फैसले को विश्वासघात बताया। डोकलाम विवाद के बीच चीन ने ताकत दिखाई। चीनी सेना की 90वीं सालगिरह से 2 दिन पहले शक्ति प्रदर्शन किया। मौके पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दी चेतावनी, कहा सेना में आक्रमणकारी शत्रुओं से निपटने की पूरी ताकत। परेड में चीनी सेना के 12,000 जवान शामिल हुए। लंबी दूरी तक मार करने वाली न्यूक्लियर मिसाइल का प्रदर्शन। चीन कॉरिडोर के विरोध में पीओके के गिलगिट बल्टिस्तान में फिर आवाज बुलंद, हजारों लोगों ने दुकानें बंद कर सड़क पर दिया धरना। प्रदर्शनकारियों ने चीन पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की, कहा मानवाधिकार का हो रहा है उल्लंघन। कोस्ट गार्ड ने गुजरात में नशे की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। विदेशी जहाज हेनरी से 1,500 किलो हेरोइन जब्त। हेरोइन की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 3,500 करोड़ रुपए। इंटेलिजेंस इनपुट से तस्करी की जानकारी मिली थी। जहाज के कमांडर ने भी नशे की तस्करी की बात कबूल की। जहाज पर सवार सभी 8 क्रू मेंबर भारतीय। सीएम विजय रूपानी बाढ़ प्रभावित बनासकांठा पाटन में 5 दिनों तक कैंप करेंगे, राहत कार्यों को तेज करेंगे। सीएम रूपानी ने सभी सीनियर नेताओं को दिया आदेश, बाढ़ प्रभावित जिलों में जाने को कहा। बनासकांठा के थारा में 30 गांवों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ और सेना की टीम ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। जवानों ने फूड पैकेट, दवाइयां और जरूरी सामान भी बांटे। बाढ़ की वजह से 5 दिनों से गांवों में कैद। पाटन में हेलीकॉप्टर से मरीज को एयरलिफ्ट किया गया। किडनी पेशेंट की हालत बिगड़ने पर फैसला। गुजरात में बाढ़ से अब तक 128 लोगों की मौत, 1,13,000 लोग सुरक्षित जगह पहुंचाए गए। राजस्थान के बाढ़ प्रभावित जालौर में सेना ने 87 लोगों को बचाया। इमरजेंसी सर्विस के लिए 3 मेडिकल टीम्स जुटी। जालौर में उफान पर थी जवाई नदी, मजबूरी में खोलने पड़े बांध के 9 गेट। डैम खोलते ही जद में आए आसपास के 4 जिले। 550 गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ा। उदयपुर में बारिश के बाद टला बड़ा हादसा, भारी ट्रैफिक के बीच 100 फीट ऊंचे पहाड़ से भर-भराकर गिरी चट्टानें। देबारी हाईवे पर लगा 2 किलोमीटर लंबा जाम। रेस्क्यू टीम को मलबा हटाने में 2 घंटे लगे। उदयपुर से बारिश की एक और हैरान करने वाली तस्वीर, कुनालवी नदी पर बना पुल बहा, 2 गांव का संपर्क टूटा। मध्य प्रदेश के सागर से आई हैरान करने वाली तस्वीर, गोद में उठाकर स्कूली बच्चों को पार कराया जा रहा है नाला। काफी समय से नाले पर पुलिया बनाने की मांग कर रहे थे गांव वाले। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने भरोसा दिया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में पहुंचा वायुसेना का हेलीकॉप्टर, बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। वाराणसी में तेज बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, कई कॉलोनी में पानी घुसा। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, केदार घाट पर लोगों को गंगा जल हाथ में लेकर शपथ दिलाई। गोयल ने गंगा को प्रदूषित ना करने के लिए दिलाई शपथ, कहा गंगा ना मैली करेंगे ना दूसरों को करने देंगे। यूपी के हरदोई में डीएम ने लगाई पाठशाला। टेस्ट में टीचर्स के फेल होने पर खुद बच्चों को पढ़ाती नजर आई। आंगनबाड़ी का निरीक्षण करने पहुंची थी डीएम शुभ्रा सक्सेना। प्रेग्नेंट महिलाओं और कुपोषित बच्चों की देखभाल के लिए कड़े निर्देश दिए। अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम का विवादित बयान, कहा बिना ब्राह्मणों के देश में कोई भी सरकार नहीं चल सकती। गौतम ने तुलसीदास जयंती कार्यक्रम के दौरान दिया बयान, ब्राह्मणों का किया गुणगान। उड़ीसा के जाजपुर में मोबूत साबु मजबूत कार्यक्रम में पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। सीएम नवीन पटनायक पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूछा, हलफनामे पर चुप क्यों है सीएम, सच का क्या करें सामना। औरंगाबाद एयरपोर्ट पर एआईएमआईएम विधायक के नेतृत्व में तस्लीमा नसरीन का विरोध किया गया। बैरंग मुंबई वापस लौटी। पुलिस ने बाहर एयरपोर्ट से निकलने से रोका। तस्लीमा गो बैक के नारे लगे। ट्रेनों में बदबूदार कंबल चादर से यात्रियों को मुक्ति मिलेगी। जल्द ही डिजाइनर और साफ कंबल बांटे जाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में रन फॉर पीस का आयोजन किया। बड़ी संख्या में बच्चे और युवाओं ने हिस्सा लिया। रन फॉर पीस में जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद्य और आईजी मुनीर खान भी शामिल हुए। विजेता को 75,000 का इनाम मिला। तमिलनाडु में पूर्व सीएम पनीर सेल्वम ने पलानीसामी मंत्रिमंडल के सदस्यों को बताया नाकाबिल, का हमारे नेताओं के आदर्शों को भूले। हैदराबाद में सांसद के कविता ने ऑनलाइन अभियान शुरू किया। बहनों से राखी के दिन भाइयों को हेलमेट देने की गुजारिश की। कविता ने अभियान की शुरुआत अपने भाई और मंत्री केटी रामाराव के जन्मदिन पर की। राखी के दिन नए चलन की अपील की। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके से हथियारों के साथ एक महिला गिरफ्तार। 14 पिस्टल और मैगजीन बरामद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने महिला को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला मध्य प्रदेश की रहने वाली। मुंबई के लोखंडवाला में टीवी एक्टर की पत्नी ने खुदकुशी की। नीलिमा ने घर में पंखे से लटककर जान दी। पति मनोज गोयल से मनमुटाव के बाद अलग रह रही थी नीलिमा। टीवी सीरियल में काम करता है मनोज। मुंबई के घाटकोपर बिल्डिंग हादसे में दूसरा आरोपी गिरफ्तार हुआ। 2 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेजा। महाराष्ट्र के वासिम में पति पत्नी के बीच टॉयलेट को लेकर विवाद। पति ने पत्नी की शिकायत दर्ज कराई। घर में टॉयलेट होने के बावजूद पत्नी के खुले में जाने से पति नाराज हुआ। स्वच्छता अभियान में सहयोग न करने का आरोप लगाया। मुंबई के विले पार्ले में हादसा। कार और टेम्पो की टक्कर में एक की मौत, एक जख्मी।
मुंबई में आशा भोसले के स्टोर लॉन्च के मौके पर राज ठाकरे समेत कई फिल्मी हस्तियां पहुंची। पोती जनाई के साथ आशा ने एप्पल का स्टोर खोला है। हरियाणा के हिसार में गैंगस्टर प्रदीप जमावड़ी की गोली मारकर हत्या, दोस्त पर हत्या का आरोप। फायरिंग के दौरान बीच बचाव करने गई प्रदीप की मां को भी गोली लगी, सीसीटीवी में कैद वारदात। विशाखापट्टनम के तेल रिफाइनरी में लगी आग, आसमान से बिजली गिरने से आग लगी। हादसे में कोई हताहत नहीं, लगातार बारिश की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने, NH60 पर हाथी ने रोकी ट्रक। पंजाब के फरीदकोट में सनसनीखेज वारदात, चावल मिल के मालिक रविंद्र कोचर की दिन दहाड़े हत्या की गई। कार सवार हमलावरों ने कार में बैठे रविंदर को मारी 7 गोलियां, पुलिस ने सीसीटीवी कब्जे में लेकर शुरू की जांच। 7 फरवरी को भी कोचर पर हमला हुआ था। कार नकदी छीनने के बाद गैंगस्टर ने मिल के गेट के आगे हवाई फायरिंग की। लखनऊ के माड़ियाम इलाके में हादसा, ई रिक्शा की जोरदार टक्कर मारने के बाद एक कार पर पलटा ट्रक। टायर फटने के बाद ट्रक बेकाबू हुआ, कार सवार और ई रिक्शा चालक बुरी तरह जख्मी हुए। सहारनपुर में अवैध वसूली के बंटवारे को लेकर भिड़े 2 पुलिस वाले, दोनों के बीच जमकर चले लात घुसे। एक शख्स ने मोबाइल पर कैद किया पूरा मामला, SSP ने जांच के आदेश दिए। मथुरा में सरकारी गाड़ी के प्रेशर हॉर्न पर भड़की स्कूटी सवार महिला, 20 सड़क गाड़ी की चाबी निकालकर किया जमकर हंगामा। चाबी निकालने पर सेल्स टैक्स कमिश्नर की गाड़ी को धक्का देकर साइड कराया, गाड़ी के बार-बार प्रेशर हॉर्न बजाने पर हंगामा हुआ। हंगामे के वक्त गाड़ी में खुद मौजूद थे सेल्स टैक्स कमिश्नर, महिला से माफी मांगने पर मामला शांत हुआ। गुरुग्राम में चंदू नहर और धनकोट नहर में 2 हादसे हुए, नहर में नहाने गए 4 लोगों की डूबने से मौत हुई। एक हादसे में 10वीं के 2 छात्रों की मौत, दूसरे हादसे में एक इंजीनियर और इलेक्ट्रीशियन की मौत। यूपी के सीतापुर में जहरीली शराब का कहर, एक शख्स की मौत, 2 की हालत गंभीर। मौत से गुस्साए गांव वालों ने सड़क जाम किया, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। यूपी के हापुड़ में SDM और खाद्य विभाग का दूध के प्लांट पर छापा, 6 करोड़ रुपए का मिल्क पाउडर सीज किया गया। मिल्क पाउडर पर एक्सपायरी डेट न होने से गड़बड़ी की आशंका, प्लांट में मौजूद कर्मचारियों ने मीडिया से बदसलूकी की। रोहतक की हेल्थ यूनिवर्सिटी में पैसे लेकर एग्जाम पास कराने का भंडाफोड़ हुआ, 300 आंसर शीट्स के साथ 2 युवक गिरफ्तार। 60,000 से 1 लाख तक लेकर पास कराया जाता था B फार्मेसी का पेपर, यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका। यूपी के संभल में बिना बिजली के बिल आया, सिकंदरपुर खागी गांव में 6 साल से नहीं आई है बिजली।